इस्लामाबाद से 3 घंटे की दूरी पर मौजूद ये गर्मियों के लिए एक नेमत से कम नहीं ये जगह अम्ब्रेला वाटरफॉल। हम पहुंच गए इधर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मेरा नवा व्लॉग। सुबह सुबह उठ के मैंने पकौड़े बनाए। पहले तो बेसन वगैरह तैयार किया, पकौड़े बनाए और चिप्स भी थोड़े से बनाए क्योंकि मैं जा रही थी अम्ब्रेला वाटरफॉल। ये बन के रेडी हो गए थे। फिर मैं भी तैयार हुई और जल्दी जल्दी निकली क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी और पहुंची वहाँ जहाँ से हमने गाड़ी में बैठना था। और गाड़ी में बैठ के अपने सफ़र का आगाज़ किया। अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी देर के लिए तो खामोशी रही बिल्कुल। फिर उसके बाद म्यूज़िक चालू हो गया। ओह भाई, ये भी तो ज़रूरी है ना ट्रिप पे। ऐसे तो मैं म्यूज़िक की कोई ख़ास शौकीन नहीं, लेकिन ट्रिप पे ज़रूरी है यार। पहले तो हम ज़रा सुकून से बैठ के म्यूज़िक सुनते रहे, उसके बाद यार कहा कि थोड़ा सा फ़न भी हो जाए। फिर ये फ़न और मज़े मज़े में हम इस जगह पे पहुंच गए जहाँ पर हमने हाफ आवर स्टे करना था। और वहाँ पर उतर हम लोग निकल के थोड़ा रोड पे, और ये है मी एंड माई बेस्टी। उसके बाद दोबारा सफ़र का आगाज़ किया और हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचे, वो जो थी अम्ब्रेला वाटरफॉल। और व्यू वॉज अमेजिंग, अनएक्सप्लेनेबल। इसके लिए सबसे पहले आपको ये स्टिक ले लेनी चाहिए क्योंकि इसका रास्ता बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। आप लोग कैसे चलना बहुत मुश्किल है, वरना आप लाजमी 2-3 दफ़ा गिरेंगे। और आपको तकरीबन 40 to 50 मिनट्स हाइकिंग करनी पड़ेगी नीचे की तरफ अम्ब्रेला वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए। और ये तो सीधा रास्ता, लेकिन रास्ता बहुत अजीब था। इन ऊंचे पहाड़ में हमने हाइकिंग की। एक चीज़ याद रखिए कि हाइकिंग करते हुए रुकिएगा मत, वरना आपकी कांव पे टांग जाएंगी। यहाँ पहुँचे तो ये बकरियाँ हमारे पीछे लग गई और हम लोगों ने जो चीखें मारना शुरू की क्योंकि ये हमारी जान ही नहीं छोड़ी थी, हमारे साथ साथ चलना शुरू हो गई थी और हमें डर लग रहा था। और इसी तरह हम पहुँच गए नीचे और ये था व्यू एंड इट वॉज अमेजिंग। यहाँ पहुँच के आपके मुंह से एक दफ़ा ज़रूर निकलेगा सुभान अल्लाह तेरी कुदरत, क्या खूब बनाया है तूने। पहाड़ की ऊंचाई से जो पानी हल्का हल्का आ रहा था और नीचे जो पानी का फ्लो था उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। इवन कि अगर आप पानी के अंदर जाएंगे ना तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी इस शदीद गर्मी में भी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। यहाँ नीचे स्लीपर्स भी अवेलेबल हैं क्योंकि पानी के अंदर आप स्लिपरी होते हैं, स्लिप हो जाते हैं, गिरने का डर होता है। तो यहाँ पर नीचे आपको स्लीपर्स मिल जाएंगे 50 रुपीज़ में, और वो आप बाय करके अंदर पानी के अंदर आराम से घूम सकते हैं। और अब प्लान बनता था आगे की तरफ जाने का। ये तो यहाँ पर हमने अपनी फ़ोटोग्राफी कंप्लीट करवाई जो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हिट द बेल आइकन प्लीज़। स्लिपी एरिया होने की वजह से आपको इस स्टेयर का यूज़ करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। और इन स्टेयर से उतर के आप आगे की तरफ आएंगे और उसके बाद पानी को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे। और इस स्टेयर के आपको इन अंकल को 30 रुपीज़ देने पड़ेंगे क्योंकि आप ये स्टेयर यूज़ करेंगे। हम इस टाइम बिल्कुल पानी के नीचे की तरफ खड़े हुए थे, पहाड़ के नीचे की तरफ से हमारे ऊपर पानी डायरेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन उसके थोड़े थोड़े ड्रॉप्स आ रहे थे और बहुत मज़े के लग रहे थे। असल व्यू आगे की तरफ आता है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। लेट्स सी, ये चेक करें आप, इधर पानी के अंदर रेनबो बनी थी। यकीन माने कि मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में पानी के अंदर रेनबो बनी हुई देखी थी। और हमेशा हम लोग आसमान पे रेनबो बनी हुई देखते रहे हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने पानी के अंदर रेनबो बनी हुई देखी थी। यहाँ पर आप ज़्यादा देर के लिए खड़े नहीं हो सकते। वजह यह है कि आपको शदीद किस्म की ठंड लगना शुरू हो जाएगी क्योंकि पानी बहुत शदीद ठंडा होता है। ये ऊपर का नज़ारा मैं कहती हूँ कोई दुनिया का कैमरा अच्छे से अच्छा कैमरा भी हुआ ना वो इस सीन को कैप्चर नहीं कर सकता कि जैसा वो लग रहा था। और ये थी उसकी सामने वाली लोग साइड पे पानी आगे जिस तरफ जा रहा था। और ये देख करें रेनबो अब क्लियर नज़र आ रही होगी आपको। और सबसे अहम बात, मैंने अपनी टिकटॉक और इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, उधर भी मुझे फॉलो कर लें। उसके बाद वापसी का सफ़र होने लगा था तो हम लोग इस जगह पे आए जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। यहाँ पर पानी का फ्लो इतना तेज़ है कि आपको लगेगा कि आप भी इसके साथ बह जाएंगे। और यहाँ पर दिल कर रहा था कि पानी के अंदर ही बैठ जाए और दोबारा कोई उठाए ना, लेकिन ठंड इतनी शदीद लगती है कि आपको उठना पड़ जाता है। उसके बाद काम आता है पेट पूजा का, और वो भी बहुत ज़रूरी थी। तो हम अपना खाना अपने साथ लेके गए थे। वहाँ पर हमने चाय ली मेरी 2 फ्रेंड्स ने, लेकिन वो भी बिल्कुल ख़ास कुछ अच्छी नहीं थी। पहाड़ों को देखकर मुझे एक शेर याद है,
पहाड़ों पर खुला है आसमां, एक राह है एक सफ़र है, मेरे दिल की धड़कन मेरे दिल की ज़ुबान, पर ये पहाड़ है मेरी जान है। वाह 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 वाह। फिर हमारा शुरू होता है वापसी का सफ़र, और वापसी पे आपको ज़्यादा मुश्किल होगी। इसकी वजह ये है कि आप पानी में, ठंडे पानी में रहने की वजह से आपका जिस्म बहुत ठंडा हो जाता है और उसके बाद आपको ज़्यादा मुश्किल होती है चढ़ना। तो आपको चढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा उतरने से ज़्यादा। और मैं ऊपर पहुंची तो इस जगह पे इतने मज़े की हवा चल रही थी, आप मेरे कपड़ों से देख सकते हैं कि किस तरह उड़े हैं, इतना मज़ा आ रहा था ना। फिर हम लोगों ने सोचा ऊपर चलते हैं और आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, कुछ और था नहीं। वैसे इस जगह पे गोलगप्पे खाने का बहुत दिल कर था पर अवेलेबल नहीं। सो हमने अपनी फेवरेट आइसक्रीम ली और वहाँ पर बैठ के खाने लग पड़े और इतना थक गए थे ना कि ना पूछिए। पर इस व्यू के साथ आइसक्रीम खाने का भी अपना ही मज़ा था। उसके बाद हम गाड़ी की तरफ चल पड़े क्योंकि गाड़ी हमारे थोड़ी दूर खड़ी हुई थी। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा था मैं आगे बताती हूँ। और ये वो जगह है जहाँ से हम नीचे की तरफ गए थे, नीचे उतरे थे। गाड़ी में बैठी तो मेरी नज़र इस लड़की की पैंट पे पड़ी और इतनी गंदी हो चुकी थी। इसकी वजह ये थी क्योंकि ये रास्ते में चढ़ते हुए भी और उतरते हुए भी बहुत ज़्यादा फिसल के गिरी थी। इसलिए आप लोग भी एहतियात से उतरिएगा क्योंकि चढ़ते हुए भी और उतरते हुए भी आपकी काम पे टांग सकती हैं। समझ तो गए हो। सो गाड़ी आपको खारी इस वजह से लग रही है क्योंकि आधी आवाम छत पे चढ़ के बैठी थी और मेरा बहुत शदीद किस्म का दिल कर रहा था छत पे चढ़ के बैठने का। लेकिन वजह ये थी क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड किरण नहीं मान रही थी और उसको छोड़ के मैं चढ़ने वाली नहीं थी अकेले। हालांकि उसने कहा था कि तुम चली जाओ, पर मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। आई एम अ ट्रू बेस्ट फ्रेंड। आपको अम्ब्रेला वाटरफॉल का व्यू कैसा लगा था मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन है ऐसा जो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करना चाहता है और इस समर में ज़रूर जाएगा और मुझसे अपनी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। खैर उसके बाद हम लोगों को रुकना था एक खाने के लिए क्योंकि खाना भी खाना था। वहाँ पर कोशिश करिएगा ज़्यादा मत खाइएगा क्योंकि सफ़र ऐसा है, रास्ते ऐसे हैं कि आपको वॉमिट भी हो सकती है। खैर हम वहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ पर हमने खाने के लिए रुकना था और ये वो जगह थी। इतने मज़े के हट बने हुए थे, छोटे छोटे, वो गाँव वाली व्यू दे रहे थे और बहुत मज़े के था। और ऐसी जगह पे जाके मैं आपको सजेस्ट करूँगी खबरदार चिकन खाएं। आपको चाहिए कि आप दाल मंगवाएं, ऐसी जगहों की दालें बहुत मज़े की होती हैं। और यहाँ पर सीटिंग भी नीचे थी और इतना मज़ा आ रहा था ना वहाँ पर बैठ के। हमने दाल और रोटी ऑर्डर कर दी और खाया और इतने मज़े का था ना, बहुत मज़े का था। इट वॉज यम 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 यम, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। फिर खाना हमने नोश फरमा दिया था और फिर हम दोबारा सफ़र पे निकल गए क्योंकि हमारे एक जगह और भी जाना था। हरिपुर में एक जगह मौजूद है वंडरलैंड पार्क। इतना बड़ा नहीं है, अगर आप जॉयलैंड गए हुए हैं तो उसी की तरह है, लेकिन जॉयलैंड बहुत बड़ा है, ये उसकी निस्बत छोटा। ऐसे ही अपना सफ़र एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच गए वंडरलैंड पार्क। हरिपुर में मौजूद ये अम्यूज़मेंट पार्क आपके लिए बहुत मज़े की जगह हो सकती है। अगर आप झूले लेने के शौकीन हैं या स्विमिंग वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए भी आप इधर आ सकते हैं। और अगर आप बैंड लेंगे तो 450 का बैंड लेंगे जिसमें आपके लिए सब झूले फ्री होंगे। और अगर आप अंदर जाके झूले लेना चाहते हैं कुछ मखसूस, तो एंट्री टिकट 70 रुपीज़ है, लेकिन वो बैंड ग्रुप को देते हैं, हर एक को अलग अलग नहीं देते। और खैर हम लोगों ने अंदर एंट्री मारी और सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी डिस्कवरी पे। और जब मैं मस्त लेना चाहती थी, जॉयलैंड की डिस्कवरी इससे ट्रिपल बड़ी है लेकिन ये बहुत छोटी थी उसकी निस्बत, तो मुझे नहीं लगता था कि इसके ऊपर मुझे डर लगेगा। खैर और किरण को मैंने ज़बरदस्ती जाने के लिए मना ही लिया, हालांकि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी जाने के लिए। लेकिन बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मैंने उसे क्यों फोर्स किया, नहीं करना चाहिए था।
जॉयलैंड रैबिट ट्वेंटी से ये बेटर और सेफ इस वजह से है कि इसके जो आगे बेल्ट है वो फोम वाली है, उसमें जॉयलैंड में फोम नहीं लगा हुआ है और जब आपका झूला उल्टा होता है तो आपको बिल्कुल, जब आप उस पाइप पे वजन पड़ जाता है तो आपको वो चुभना शुरू हो जाता है और जूते भी, आपके पाँव भी बिल्कुल हवा में चलना शुरू हो जाते हैं। और इसमें आगे पाइप लगा होता है जिसके अंदर आप अपने जूते फंसा सकते थे। मुझे नहीं लग रहा था इसको देख के मुझे इतना ज़्यादा डर लगेगा, और वाकई ही नहीं लगा। और ये उस टाइम हम लोग बैठे थे जब बिल्कुल भाई आसमान ब्लैक हो गया था क्योंकि तूफान आ चुका था, और इतना मज़ा आ रहा था ना जब वो उल्टा हो गया, हवा चल रही थी तो। और खैर मैं बात कर रही थी कि मुझे अफसोस क्यों हुआ कि मुझे किरण को नहीं बिठाना चाहिए था। उसकी वजह ये थी कि किरण ने रोना शुरू कर दिया था और वो बहुत ज़्यादा डरी थी, और मैं लिटरली झूला चल रहा है और मैं सिर्फ उसको वही कह रही, किरण अभी रुकने वाला है, अभी रुकने वाला है, अभी रुकने वाला है। और वो 15 सेकंड के लिए जब उल्टा होकर घूमता है ना, खैर आपको एक दफ़ा मौत ज़रूर याद आ रही है। कमज़ोर दिल वाले इस झूले से दूर रहें। कमज़ोर दिल वाले कोशिश करें कि इस पर ना ही बैठे तो बेहतर है। अपना इम्तिहान लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप अपना इम्तिहान खुद लें, लेकिन आप अपने फियर को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आई एम एडवेंचर लवर, मैंने तो लाजमी ट्राई करना था। खैर उसके बाद हमने सिर्फ फ्लाइंग बोट ली और वापस निकल पड़े क्योंकि हमारे साथ रही लड़कियों की तबीयत अपसेट होगी, और वापसी पे हमारी गाड़ी में ये फ़न चल रहा था, लेकिन मज़ा बहुत आया। और यहाँ पर करते हैं अपने इस ब्लॉग का एंड। ब्लॉग में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़, और ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।